शतचंडी महायज्ञ प्रातःकालीन सत्र में 8 बजे से 1 बजे तक चलता है और इस यज्ञ का उद्देश्य, जैसा कि प्रारंभ में महाराज श्री ने बताया था, कि यह समस्त जनता जनार्दन का कल्याण हो, सभी भगवती शक्ति की भक्ति प्राप्त करें, अपने जीवन में अपने मनोरथ सिद्ध करें। इसी उद्देश्य को लेकर के समस्त यहाँ के क्षेत्रीय जन एवं महाराज श्री की अगुवाई में यह शतचंडी यज्ञ संचालित है। प्रातः काल से ही समस्त देवी देवताओं का पूजन एवं दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों के द्वारा प्रत्येक दिन आहुतियां दी जाती हैं एवं भगवती की आराधना की जाती है। और इसका मात्र उद्देश्य यही है, सभी लोग भगवती के भक्त बने, अपना मनोरथ पूर्ण करें। आज देवी भागवत का महापुराण का 6वां दिवस है और लगातार 6 दिनों से अपार संख्या में यहाँ सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो क्षेत्र के और नागरिक हैं, माताएं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, अभी 15 तारीख तक का समय और बचा हुआ है। आए और इस कथा को सुनकर अपने जीवन को पुण्य लाभ अर्जित करें। आज जिस दृष्टि में देखा जाए, पापाचार, अनाचार, दुराचार ये तेज गति से बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हम सतमार्ग पर चलेंगे तो निश्चित तौर पे अपने परिवार का भी कल्याण करेंगे, दूसरों का भी कल्याण करेंगे और सृष्टि का भी कल्याण करेंगे। और माता काली जी के, माता शारदा जी के जो वर्णन यहाँ चल रहा है, उसको श्रवण कर अपने माँ पिता का भी पूजन अर्चन करेंगे और अपने परिवार को एक अच्छा संस्कार देने का कार्य करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। शारदा काली मंदिर मठ में
इस क्षेत्र को देखते हुए माँ भगवती ने असीम कृपा किया। अचानक ऐसी प्रेरणा हुई और एक चर्चा हुई जो हमारे क्षेत्र के पार्षद खड़ेश्वर महावर शिवसेना प्रदेश प्रमुख हैं, मां नर्मदा के क्षेत्र में कोई कार्यक्रम में जा रहे थे तो उनके मुखारबिंदों से कुछ चीज निकली कि महाराज जी आपके यहाँ कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा भैया क्या करना है? तो उनका ये हुआ कि अपन एक कथा करते हैं। तो माँ भगवती की ऐसी कुछ कृपा कि नर्मदा कार्यक्रम से लौटने के बाद में हमें महाराज जी मिले और महाराज जी से हमने प्रार्थना किया कि महाराज जी आपके मुखार विंद से हमको देवी भागवत अपने क्षेत्र के लोगों को सुनाना है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो यह है ये क्षेत्र माही मैं देखता हूँ कि वो बेचारे गरीब हैं। कई बार वो भागवत गीता और अनुष्ठानों में जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं कि थोड़ा प्रसादे ले लें, बेचारे खड़े रहते हैं, टकर टकर देखते रहते हैं। जब हमारी दृष्टि जाती तो हमको बड़ा फील होता है। तो ऐसे माँ भगवती की कृपा हुई कि 7 तारीख का महाराज जी ने हमको टाइम दिया कि महाराज जी 7 तारीख को शोभा यात्रा और 15 तारीख का भंडारा रहेगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया और हमारे जो क्षेत्र के पार्षद हैं, प्रदेश प्रमुख हैं शिवसेना के खड़ेश्वर भाई ने इतने मेहनत किया कि सब क्षेत्र में घर घर जा करके हाथ जोड़ करके बोले कि आपके क्षेत्र में देवी भागवत का कार्यक्रम महाराज जी करवा रहे हैं और आप लोग उपस्थित होकर के उसमें गोते लगाइए, उसका आनंद लीजिए। तो वो कार्यक्रम चालू हो गया। उसमें फिर ये हुआ कि हम सचंडी यज्ञ भी रख लें। हम अपने देवी देवताओं को जब आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, कथा सुनाते हैं तो उनको भोजन की भी व्यवस्था क्या होती है। तो सचंडी यज्ञ रख करके और जितनी भी देवी देवताओं का आवाहन हुआ उनका प्रतिदिन 8 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक उनका हवन चलता है, सामूहिक रूप से है। कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ यज्ञशाला में आकर के अपने जीवन को धन्य बना सकता हवन के माध्यम से। मैं देखता हूँ कि इस कलयुग में बहुत पाप हो रहे हैं, बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं माँ भगवती से चाहता हूँ कि इस यज्ञ में आकर के 5-5 आहुति डाल करके कम से कम अपने शरीर के अंतःकरण का जो पाप है उसको जरूर धो लें, इसमें गोते लगा लें। निश्चित रूप से माँ भगवती कल्याण करेगी। जो शक्ति दिखती नहीं है वो शक्ति होती है। अब उस शक्ति को देखने के लिए हमें सतगुरुओं का, संतों का, साधकों का दृष्टि चाहिए। तो ऐसे व्यास गादी से डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री जी ऐसे अमृत वाणी से, ऐसे सरल भाषा में देवी भागवत का मार्गदर्शन दे रहे हैं कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति के भी दिमाग में वो चीजें प्रवेश हो रही हैं। जब अगर वो चीजें प्रवेश होंगी तो निश्चित है कि हम अच्छे मार्गों में चलेंगे और अच्छे मार्गों में चलेंगे, अपने घर में अच्छे संस्कार देंगे। एक चीज मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि जो अपने घर में ये मोबाइल चल रहा है, ये मोबाइल का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, केवल ये मैं चाहता हूँ कि हर 8 दिन में अपने बच्चों को मोबाइल दें। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, अच्छी बात है, खूब करें, पर 8 दिन में उस मोबाइल को हर माताएं और पिता जरूर उस मोबाइल को चेक करें कि हमारे बच्चे इस मोबाइल से हकीकत में पढ़ाई कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि हर एक माता पिता से प्रार्थना करता हूं कि इस मोबाइल को चेक करना चालू कर दें। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, जो लव जिहाद हो रहा है और हमारे बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो होना बंद हो जाएगा। कारण उसका ये होगा कि मोबाइल से उनको कांटेक्ट नहीं होगा। माता पिता जब देखेंगे कि सही मार्ग में है तो उसको मोबाइल दें, और नहीं अगर गलत मार्ग में तो कुछ दिन के लिए अपने पास रख लें। दूसरी पश्चात ये है कि कहीं भी भागवत गीता अनुष्ठान होता है तो जरूर अपने बच्चों को लेकर के आए, शांत तक बैठा करके उनको प्रेरणा दें कि भैया ये भागवत सुनो। कारण क्या है, जब भागवत सुनेंगे, गीता सुनेंगे, देवी भागवत सुनेंगे तो 2-4 अक्षर भी अगर बच्चे के अंदर प्रवेश होगा, धर्म से जुड़ेंगे तो पाप से वो दूर हो जाएंगे। और यदि धर्म से नहीं जुड़ते हैं तो ये पाप हमारा कलयुग में दिन दुगना चौगुना हो रहा है। अब इसके लिए संत लोग क्या करेंगे? हम लोग अनुष्ठान करते हैं, तप करते हैं देश के लिए, नगर के लिए, शहर के लिए, कि हमारे देश में सुख शांति रहे, सबका कल्याण हो, यश कीर्ति वैभव मां शारदा सबको देती रहे। ऐसा मैं सबको साधुवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।